जय हिंद दोस्तों। वित्त से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में उनका हम क्लास कर रहे थे। तो देखिए आज भी दो तरह के हम प्रश्न को बनाना सीखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न को बनाने से पहले उस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम प्रश्न पर आएंगे। तो कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है वो देखिए। पहले कहेंगे कि वृत्त के अंदर वर्ग हो, एक वृत्त दे दिया जाएगा और एक वृत्त के अंदर वर्ग खींच दिया जाएगा। तो क्या पूछ सकता है आपसे, तो वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा और वृत्त का व्यास क्या होगा। तो इसके लिए देखिए ये फिगर बना दिया गया, ये एक कंप्लीट वर्ग का वृत्त का फिगर है और इस वृत्त के अंदर में वर्ग है। एक वृत्त है और वृत्त के अंदर में वर्ग है और वृत्त का आपको ये त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से प्रश्न में भी त्रिज्या कोई वैल्यू दिया जाएगा। तो जब क्षेत्र देखिए इस तरह से क्या बना है, एक वृत्त हो गया और वृत्त के अंदर एक वर्ग बन गया है। तो वर्ग इसके भुजा इसके परिधि को टच किया, वर्ग का जो शीर्ष है परिधि को टच किया। टच करने को देखिए ये खाली जगह है, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह। तो यही खाली जगह है, मतलब ये जो शेष भाग जो बच गया है वर्ग बनने के बाद उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसके लिए हमारा जो ट्रिक होता है या छोटा फॉर्मूला कहिए 8/7 गुने r²। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कर सकते हैं एक कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद कंप्लीट ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए और वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वर्ग के क्षेत्रफल को आप घटा लीजिएगा, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा। पिछले क्लास में इसी तरह के प्रश्न को हम बनाना सिखाए थे, दोनों तरीका से, बेसिक तरीका से और जो छोटा फॉर्मूला ट्रिक था उसकी मदद से भी हम बनाना सिखाए थे। आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। और वृत्त का व्यास पूछेगा तो वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। या फिर वृत्त का व्यास से पूछ ले भाई, तो रेडियस तुम दे दिए हो तो व्यास हम पूरा इसको बढ़ा काहे नहीं लेंगे, 2r काहे नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पूछ लेगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, अभी पूछा था कि वृत्त के अंदर वर्ग हो, अब कहेगा कि वर्ग के अंदर वृत्त हो। एक वर्ग बना हुआ है उसके अंदर में वृत्त हो जाएगा, तब कैसे होगा सिस्टम में। तो सिस्टम में होगा कि फिगर में देखिए ये जो आपका वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त है और वृत्त से जो है ये खाली खाली जगह बच गया है। तो यही खाली जगह का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, एक कंप्लीट वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे बनाइए। या फिर जो छोटा फॉर्मूला हमारा होता है 6/7 गुने a/2 का होल स्क्वायर, इसमें 8/7 होता है और जबकि ये वृत्त के अंदर है तो इसलिए r² होता है। और ये जो है ये वर्ग के अंदर है तो वर्ग में तो भुजा होता है, तो भुजा को a बोलते हैं, a/2 का होल स्क्वायर करते हैं और 6/7 होता है। अब वर्ग की भुजा, वर्ग की जो ये भुजा हो जाएगी वो भुजा कितना हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास के बराबर हो जाएगा। वृत्त का व्यास के बराबर कैसे हो जाएगा, कहा कि व्यास जो होता है परिधि से होते यानी केंद्र से गुजरते हुए परिधि तो परिधि टच करता है, तो भाई ये जितना होगा उतना ही ना ए होगा, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर होता है वर्ग की भुजा या वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। तो चलिए दो प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, दोनों से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कहा गया है समझिए प्रश्न को। कहता है कि 28 सेंटीमीटर, ये पहला प्रश्न है और इसके लिए इस फिगर के लिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग खींचा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए और शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। शेष भाग मतलब ये भाग। तो इसमें जो है त्रिज्या दिया गया है आपको कितना, त्रिज्या आपको दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दे दिया है तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 8/7 गुना r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/7 r² मतलब 8 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये अब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा बटा का 7 हो जाएगा, 8 का क्यूब बटा का 7 हो जाएगा। तो 8 या 64, 64 के कितना होता है तो यहाँ से 8 8 8 3 बार है यानी 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 बटा का 7, तो दशमलव में चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से
ये हो जाएगा 7 8 नहीं जाएगा, 7 7 49 जाएगा और 2 बचेगा, 2 पर 2 22 यानी 7 21 दशमलव 1, यही ए दशमलव पर 1 अंक तक ही रखते हैं और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल 73.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा बात पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, हमसे दूसरा बात पूछा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो हमको भुजा चाहिए भाई, वर्ग का भुजा चाहिए। तो वर्ग का भुजा बराबर निकालने के लिए देखिए, वर्ग का भुजा हम निकालने जाएंगे तो तनी टाइम लग जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, भुजा स्क्वायर लिखिए या फिर विकर्ण के स्क्वायर का आधा। विकर्ण के स्क्वायर का आधा भी हमारा क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि वृत्त का जो व्यास होता है ना वही वर्ग का विकर्ण होता है। तो भाई हम वृत्त का व्यास तो निकाल सकते हैं, वृत्त का व्यास हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2r, दुगना त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या का दुगना कितना, तो 2 r का वैल्यू 8 मतलब क्या 16 जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब तक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल विकर्ण के स्क्वायर होता है, मतलब कि 16 के स्क्वायर बटा का 2, मतलब 16 गुना 16 कर दीजिए, 16 गुना 16 बटा 2 कर जाएगा 8 बार में, 16 8 28 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस तरह से अगर वृत्त के अंदर होता है तो हम बनाते हैं प्रश्न को। चलिए अब दूसरा प्रश्न भी लेते हैं जो इसके लिए है, इसके लिए है दूसरा प्रश्न हमारा। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है समझिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस पर साधारण सा हमको क्वेश्चन पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर भुजा वाला है, चलिए दूसरा प्रश्न इसके लिए है, इस फिगर के लिए दूसरा प्रश्न हमारा है। क्या कहता है दूसरा प्रश्न समझिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस बार आपको भुजा दिया गया है, भुजा दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वर्ग के अंदर वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको r का वैल्यू चाहिए। अब भुजा कितना दिया है, तो भुजा 28 दिया है। तो देखिए वर्ग की भुजा जितना होता है वृत्त का व्यास उतना होता है, वर्ग का जितना भुजा होता है वृत्त का व्यास उतना होता है। तब व्यास देखिए वृत्त का व्यास बराबर क्या, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 28 बटा 2 मतलब 14 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22 बटा 7 और आर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14। अब ये 2 बार में कट जाएगा, 22 गुना 14 गुना, या इसी को कर देते हैं 22 गुना कितना हो जाएगा 44 गुना हो जाएगा 14। तो 14 चक्का 56 का 6 हो जाएगा, 14 का चक्का 56 और 56 या 5 कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। तो दो तरीका से पूछा जाता है, एक वृत्त के अंदर वर्ग रहेगा और फिर एक वर्ग के अंदर वृत्त रहेगा। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर कर दिए हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।